नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वह एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप 4 या ग्रुप 5, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो रिजल्ट का इंतज़ार भी आपको बेसब्री से होगा। तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया और कब तक आ सकता है, इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, यूपीएससी और पीएससी की परीक्षाएं भी हो रही हैं, रिजल्ट भी घोषित हो रहे हैं, लेकिन अपना जो ईएसबी है, कर्मचारी चयन मंडल, इसने 7 महीने से 6 परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। लगभग 15 लाख अभ्यर्थी इसके इंतजार में हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी लगातार विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं और रिजल्ट भी घोषित कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने पिछले 7 महीने से प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम ही घोषित नहीं किए हैं। कोई नई भर्ती परीक्षा आयोजित करना तो दूर की बात है। ईएसबी ने पिछले साल 2023 में मार्च और अप्रैल में पटवारी भर्ती का आयोजन किया था। इसके बाद पटवारी परीक्षा का रिजल्ट आपका जुलाई में घोषित हुआ था, लेकिन इसके रिजल्ट में कुछ विवाद आ गए थे। तो ये विवादों से घिरा होने के कारण इसकी नियुक्तियां होल्ड पर रख दी गई। इधर अन्य 6 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित नहीं हुए हैं और इन परीक्षाओं में 15 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें आपकी वन रक्षक है, एमपी पुलिस है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है और आपका ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 की जो भर्ती है वो है। बहुत सारी परीक्षा हैं। आपकी एमपी टेट वर्ग 1 की परीक्षा है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो इतनी सारी परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो ईएसबी ने होल्ड करके रखा है, अभी तक ये रिजल्ट्स जारी नहीं हुए हैं। इधर पीएससी आयोजित कर रहा है परीक्षाएं। तो आपको बता दूं, एक और जहां ईएसबी रिजल्ट और परीक्षाएं नहीं ले रहा है, वहीं एमपीपीएससी परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही रिजल्ट भी घोषित कर रहा है और यूपीएससी की परीक्षाएं भी हो रही हैं और परिणाम भी घोषित हो रहा है। लेकिन ईएसबी जो है वो अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जितने भी विद्यार्थियों ने एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्जाम दिए हैं तो वो दौड़ दौड़ के पागल हो गए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि रिजल्ट कब तक आएगा। ईएसबी के अधिकारी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि रिजल्ट कब तक घोषित होंगे। पीएससी की तर्ज पर ईएसबी 87-13-13 का फॉर्मूला लागू करने के विचार पर है, लेकिन इस फैसले में अभी देरी हो रही है। अब 87-13-13 ये क्या है, जितने भी एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, और जिन्होंने एमपीपीएससी 2022 दिया होगा, क्योंकि एमपीपीएससी 2022 का जो रिजल्ट है वो 87-13-13 की तर्ज पर जारी हुआ है। इसी तर्ज पर ईएसबी विचार कर रहा है कि जारी करें। अब 87-13-13 क्या है आपको बता दूं, ओबीसी के लिए 27% सीटें रिजर्व होती थी, आपको पता है, और 27% के बेस पर ही वैकेंसी निकली थी और बहुत टाइम से दिया जा रहा है। अब ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, इस पर विवाद हुआ, ये विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने क्या बोला एमपीपीएससी को कि आप लोग रिजल्ट जारी कर दो और ओबीसी का जो आरक्षण है वो 14% दे दो, तो बचा कितना आपका 13। अब जो 13% जो सीटें हैं, अगर ओबीसी को 14% आरक्षण नहीं दिया गया तो ये जनरल के खाते में चली जाएंगी, यानी कि जनरल के बच्चों को नौकरी दे दी जाएगी। और ओबीसी को अगर हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, तो जनरल वालों को नहीं, तो पूरे जो 27% सीटें हैं वो ओबीसी वालों को दे दी जाएंगी। तो इस प्रकार 87% जो सीटें हैं उन पर 87% आपकी वैकेंसी पर रिजल्ट दिया जाएगा, 13% को होल्ड रखा जाएगा, 13% उनके लिए, 13% ओबीसी वालों को होल्ड रखा जाएगा, 13% जनरल वालों को होल्ड रखा जाएगा। अब ओबीसी अगर ये केस जीतता है तो ओबीसी वालों को 13% जो ओबीसी होल्ड थे उनको नौकरी दे दी जाएगी, और अगर जनरल वाले ये केस जीतते हैं तो 13% जो जनरल वाले होल्ड पर हैं उनको ये नौकरी दे दी जाएगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। कई सालों से
वैकेंसी भी न निकलने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों के ओवरेज होने की नौबत आ गई है। ईएसबी के द्वारा परिणाम घोषित न किए जाने से नाराज अभ्यर्थी सोशल मीडिया सहित विभिन्न जिलों में आंदोलन भी कर रहे हैं। कई बार ईएसबी का घेराव भी किया जा चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वैसे भी ईएसबी की परीक्षाएं समय से आयोजित नहीं हो पाती हैं। अब अभ्यर्थी ओवरएज होने की स्थिति में है। रिजल्ट का इंतजार करने वाले मोहिनीश कुमरावत ने बताया है कि 7 महीने से वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस वजह से वह खुद का काम उन्होंने शुरू किया है। गौरतलब है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ही करीब 12 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि आयु की सीमा की वजह से उनके पास मौके बहुत ही कम हैं। एमपीएसआई की वैकेंसी भी बहुत टाइम से नहीं आई है। लास्ट एग्ज़ाम आपका 2017 में हुआ था, उसके बाद तो एमपीएसआई का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। और कल जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी जो रिजल्ट होल्ड पर हैं उनको जारी किया जाए और स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां निकाली जाएं। तो आई होप आपके रिजल्ट्स जल्दी जारी किए जाएंगे और नई भर्तियां जल्द ही निकाली जाएंगी। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए और लगातार ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।